हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हुए हैं जिसका टाइटल है द ग्रीन गोल्ड, मतलब हरा सोना। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। दोस्तों, इस स्टोरी में हम सीखेंगे कि यदि हम दोस्तों किसी भी व्यक्ति को भीख देते हैं तो दोस्तों उसको हम भीख देने के बजाय कोई अलग से चीज़ दे दें, जिससे कि दोस्तों उसे भीख मांगने की ज़रूरत भी ना पड़े और दोस्तों वह अपना काम से ही वह जो होता है उससे ही कमाई कर सके। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी और दोस्तों इस स्टोरी में जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे, हम दोस्तों आपको हर एक वर्ड की मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है द ग्रीन गोल्ड। द ग्रीन माने हरा होता है दोस्तों, गोल्ड माने सोना, हरा सोना। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं आज की स्टोरी। निशा वाज अ पुअर गर्ल। निशा वाज थी अ पुअर, एक गरीब गर्ल, लड़की थी। निशा जो थी एक गरीब लड़की थी। सी यूज्ड टू बेग फॉर फूड एंड अदर थिंग्स। सी माने वह, यूज टू किया करती थी। यूज टू का प्रयोग जो होता है दोस्तों, जिसे कोई काम आप निरंतर करते रहे उसे तो दो। वे भीख मांगा करती थी, तो वह हमेशा भीख मांगा करती, तो यूज टू। तो वह भीख मांगा करती थी फॉर फूड, भोजन के लिए, एंड और अदर थिंग्स, अन्य चीज़ों के लिए। वह अन्य चीज़ों के लिए और भोजन के लिए जो था वह भीख मांगा करती थी। One day a lady gave her some sapling and seeds of flower plants instead of alms and said. वन डे मतलब दोस्तों एक दिन, आ लेडी एक महिला जो थी, गिव दिया, हर उसे, सम माने कुछ, सैपलिंग माने दोस्तों होता है नन्हा पौधा, तो कुछ उसे नन्हा पौधा, छोटे छोटे पौधे दिए। एंड और सीड, सीड माने होता है बीज या दाना दोस्तों जिसे कहते हैं। ऑफ फ्लावर प्लांट्स, फूलों के पौधे का। तो, तो उन्होंने छोटे छोटे पौधे दिए और दोस्तों जो था फूलों के पौधे के दाने भी दिए। इंस्टीड के बावजूद, ऑफ अल्म्स भीख या दान के बावजूद, एंड सेड और कहा। तो दोस्तों इस महिला ने उसको भीख देने के बावजूद उसने छोटे छोटे पौधे लगाने के दे दिए और फूलों के दोस्तों दाने दे दिए ताकि उसको वह लगाए और वो बड़े होंगे उससे वह पैसे कमा सके। उसने इसके बदले भीख नहीं दिया। तो दोस्तों क्या हुआ? प्लांट दीज सीड्स एंड सैपलिंग एंड योर प्रॉब्लम ऑफ बेगिंग विल बी सॉल्व्ड। और उसने कहा, उस महिला ने इसको देते हुए कहा, प्लांट जो है पौधे, दीज सीड्स ये जो होते हैं दाने, एंड सैपलिंग और नन्हे नन्हे पौधे जो हैं, एंड योर प्रॉब्लम और आपकी समस्या जो है भीख मांगने की, मतलब ये जो आपको हमने छोटे छोटे पौधे दिए हैं, जो आपकी ये भीख मांगने की समस्या जो है, विल वी सोल्व्ड, यह समस्या हल हो जाएगी। यह समस्या आपकी जो भीख मांगने की समस्या इन पौधों से ही जाकर के हल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वो लड़की, छोटी बच्ची नहीं समझती है। लेकिन फिर क्या वो करती है? निशा डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। निशा जो था डिड नॉट नहीं अंडरस्टैंड समझी, एनीथिंग किसी भी चीज़ को, वह किसी भी चीज़ को जो उस महिला ने बताया वो समझ ना सकी। बट लेकिन डिसाइडेड, निर्णय ले लिया, टू डू करने का, एज द लेडी, जैसा कि महिला ने हैड टोल्ड, जैसा उसको बताया था। वो समझ ना सकी लेकिन जैसा महिला ने उसे बताया था वैसा करने के लिए उसने निर्णय ले लिया। फिर क्या क्या? सी प्लांटेड द सीड्स एंड द सैपलिंग बाय द साइड ऑफ हर स्मॉल हट। सीमा ने वह प्लांटेड पौधों को लगा दिया, द सीड्स जो बीज थे उनको भी उसने बो दिया, फूलों के जो थे, एंड सैपलिंग और नन्हे पौधे जो थे, नन्हे पौधों के जो नन्हे पौधे थे उनको लगा दिया, और जो उनको दाने दिए थे, सीड्स दिए थे फूलों के, उसको भी उसने लगा दिया। बाई द साइड, किनारे किनारे, ऑफ हर स्मॉल हट, अपने छोटी झोपड़ी के किनारे किनारे उसने ऐसा लगा देती है। सी वाटर्ड देम एवरी डे,
सी माने वह वाटर्ड पानी दिया करती थी देम उन्हें एवरीडे प्रत्येक दिन, वह उन्हें प्रत्येक दिन पानी भी दिया करती थी। यदि वह पानी नहीं देगी तो कैसे जगेंगे, इसीलिए उसने पानी भी उसको प्रतिदिन देती थी। आ फ्यू वीक्स लेटर, फिर दोस्तों क्या हुआ, आ फ्यू कुछ वीक्स सप्ताहों के लेटर बाद में, कुछ सप्ताहों के बाद में क्या होता है, प्लेंटी अनेक आ फ्लावर्स फूलों की ब्लूम्ड खिल जाते हैं, अराउंड के ओर हर हट उसकी झोपड़ी के, उसकी झोपड़ी के चारों ओर जो थे अनेक फूल जो होते हैं खिल उठते हैं। फिर दोस्तों जब फूल खिल उठते हैं तो क्या होता है, वन डे अ वुमन केम टू बाई अ फ्लावर विच निशा हैड ग्रोन। वन डे एक दिन जो था, एक वुमन एक महिला जो थी, केम आई टू बाई खरीदने के लिए, एक दिन एक महिला खरीदने के लिए आई, अ फ्लावर एक फूल, बिच जो निशा हैड ग्रोन जिसे निशा ने उगाया था, जिसे निशा ने पौधों के उगाया था, उसी पौधों से एक महिला फूल खरीदने के लिए आई। सिंस देन तभी से जो था, निशा यूज टू प्लक, निशा यूज प्रयोग करने लगी, प्लक तोड़ने लगी फ्लावर्स पौधों के, निशा उसी दिन से पौधों को, जो पौधे में फूल लगे तो उसको तोड़ने लगी। एंड सोल्ड और बेचा करती थी, देम उसे डोर टू डोर घर घर जा कर के, पौधों में से फूलों को तोड़कर घर घर जा कर के बेचने लगी। अब दोस्तों यहीं से इसकी भीख मांगने की समस्या थोड़ा थोड़ा जो था दोस्तों बंद हो गई। नाउ अब सी वाज नॉट अ बेगर, नाउ अब सी मानी वह वाज थी, नॉट नहीं, अ बेगर एक भिखारी, अब वह एक भिखारी नहीं थी। सी वाज अर्निंग हर लिविंग वेल, सी माने वह वाज अर्निंग, वह मतलब कमा रही थी, हर लिविंग वेल और वह जो था अच्छा जीवन भी अब जी रही थी। जब वह फूल बेच बेच करके वह पैसों को भी अर्न कर रही थी और अच्छा जीवन भी बिता रही थी। Soon many people became regular buyers of her flowers. Soon शीघ्र ही many people बहुत से लोग जो थे became हो गए, रेगुलर जो थे नियमित प्रतिदिन जो दोस्तों लेते हैं, बायर्स वह जो थे खरीदार हो गए, कुछ लोग जो थे प्रतिदिन के खरीदार हो गए, मतलब प्रतिदिन उसके फूलों को खरीदने लगे, ऑफ हर फ्लावर्स उसके फूलों के जो थे वह रेगुलर खरीदार हो गए, रोज के रोज वो खरीदना शुरू कर दिए। तो फिर सी सेव्ड इनफ मनी एंड ओपनड अ स्मॉल फ्लावर शॉप इन द मार्केट। सी सेव्ड उसने इकट्ठा किया या उसने बचाया, इनफ पर्याप्त मनी पैसा, फूल बेच बेच करके उसने पर्याप्त पैसा जो था इकट्ठा कर लिया, एंड ओपनड और खोल लिया, अ स्मॉल एक छोटा फ्लावर फूल की शॉप दुकान, वह पैसे जो इकट्ठा किए थे उसे एक छोटी फूल की दुकान खोल लिया इन द मार्केट बाजार में। फिर दोस्तों अब क्या हुआ, नाउ मेनी पीपल यूज टू कम टू बाई फ्लावर्स फ्रॉम हर। नाउ अब मेनी पीपल बहुत से लोग यूज टू कम आया करते थे, टू बाई खरीदने, फ्लावर्स फूलों को, फ्रॉम हर उससे, अब जो थे बहुत से लोग उसके पास फूलों को खरीदने आया करते थे। अब दोस्तों क्या होता है, निशा थैंक्ड, निशा जो था धन्यवाद करती है, निशा थैंक्ड द लेडी, निशा ने धन्यवाद किया, द लेडी उस महिला की, हु हैड जो उसे, लेड हर टू गेट द ग्रीन गोल्ड, उस महिला का धन्यवाद किया जो उसे ले गई थी, हर टू गेट ले गया दिया, द ग्रीन गोल्ड मतलब हुआ उसने हरा सोना जो उसको दिया था। हरा सोना का मतलब दोस्तों उसको ऐसा चीज़ दे दिया जिससे इसका भीख मांगने की समस्या खत्म हो गई और दोस्तों एक अच्छा जीवन बिताने लगी, इसीलिए उसने इसको ग्रीन गोल्ड कहा है। तो दोस्तों आप भी यदि भीख देते हैं तो आप किसी भी चीज़ को ऐसा चीज़ दीजिए जिससे कि उसकी भीख मांगने की समस्या भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।